गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जा रहे हैं लॉन्गेस्ट डोमेस्टिक फ़्लाइट में, दुनिया की लॉन्गेस्ट डोमेस्टिक फ़्लाइट जो है वो लेने। ओके तो मेरे साथ मयूष है, पीछे बैठी है मैडम, और हम दोनों जा रहे हैं कमचटका। कमचटका जो है रशिया का सबसे ईस्टर्न हिस्सा है और मॉस्को रशिया का ऑलमोस्ट सबसे वेस्टर्न हिस्सा है। ये यूरोप में आता है, कमचटका एशिया में आता है, कमचटका जापान के बहुत नज़दीक है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग जगह हैं रशिया में, बट कमचटका जो है बहुत ही कम विज़िट किया जाता है। मतलब इट्स ऑलमोस्ट लीस्ट विजिटेड प्लेस कह सकते हो आप, बिकॉज़ वहाँ जाना अपने आप में एक चैलेंज है। तो क्या सिचुएशन है वो एयरपोर्ट पे जाके कंफर्म करते हैं। फिलहाल हमने टिकट्स बुक करवा ली है और हमने वहाँ की एक होटल वगैरह जो है वो बुक करवा ली है। और मैं थोड़ा रास्ता देखते हुए जाता हूँ और आपको दिखा भी दूँ। ओके तो हम पहुंच गए हैं टर्मिनल बी, शिरमेत्व एयरपोर्ट, शिरमेत्व एयरपोर्ट। यहाँ पे एक्चुअली मॉस्को में 4 एयरपोर्ट हैं और चारों इंटरनेशनल है। हालांकि एक से कम जाती है इंटरनेशनल फ़्लाइट, और ये जो शिरमेत्व है इसी एयरपोर्ट पे हम लैंड किए थे, लेकिन टर्मिनल एफ़ पे। टर्मिनल एफ़ डी ये सब पास में, ABC अलग है। तो हम टेक्निकली दूसरे टर्मिनल पे आए, दूसरी ओर आए हैं, और देखते हैं क्या मिलता है। अंदर लाउंज मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि 9 घंटे की फ़्लाइट है और मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। 8 घंटे की फ़्लाइट है एक्चुअली। तो ये जो मैंने मास्क लगा रखा है, इससे मुझे निजात मिल जाएगी। जब मैं इस मास्क से मुझे निजात मिल जाएगी अगर मैं कमचटका पहुँचा तो, बिकॉज़ मॉस्को में काफ़ी सारे केसेस आते हैं, डेली 7-8 हज़ार केसेस आ रहे हैं, बट कमचटका में डेली के 5-6 केस आ रहे हैं। लाइन बहुत लंबी है और रशियंस का मानना पड़ेगा भाई साहब, मास्क वास्क कोई मतलब नहीं है इनको। लगा भी रखा है ना तो नाक से नीचे, वो इंडिया वाली हरकतें हैं प्रॉपर, ऐसा कुछ खास नहीं है। तो इंडिया जितने केसेस नहीं हुए कभी इनके, और इनका मेडिकल सिस्टम थोड़ा ठीक है। बट एक सेकंड, वो देखो छुप कौन रहा है, इन्होंने भी नहीं लगा रखा है। सब सही है, सब सही है। ऐसा तो मैं भी वैक्सीनेटेड हूँ। तो भैया बात ये है कि अब हम बोर्डिंग कर रहे हैं और फ़्लाइट कितने किलोमीटर की है, कितने माइल्स की है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये लॉन्गेस्ट डोमेस्टिक फ़्लाइट है ट्रू सेंस में। मतलब अगर आप लॉन्गेस्ट डोमेस्टिक फ़्लाइट सर्च करोगे तो प्रॉब्ली वो कोई ऐसी कंट्री आएगी जिन्होंने, जैसे यूके ने अपना एक आइलैंड दबा रखा है साउथ अमेरिका में कहीं पे, तो फिर वो वैसे मानते हैं। बट इन द ट्रू सेंस मतलब एक लैंड पार्ट, कनेक्टेड लैंड पार्ट, जैसे इंडिया से अंडमान को काउंट करोगे तो वो वैसे नहीं, क्योंकि उसमें पानी आता है बीच में। एक पूरा लैंड मास, मतलब कहीं भी दूसरी कंट्री में एंटर नहीं करते हो, दूसरे वाटर्स में एंटर नहीं करते हो। उस मामले में मॉस्को से पेट्रोपाव्लोव्स्क कमचटका जब आप ट्रैवल करते हो, दैट इज़ द लॉन्गेस्ट डोमेस्टिक फ़्लाइट। अब इस फ्लाइट में हमारा दिन चेंज हो जाएगा। हम बैठेंगे यहाँ पे कितनी बजे, 7:30 बजे बैठे हैं, 7:50 पे बैठ रहे हैं हम, और वहाँ पहुँचेंगे अगले दिन सुबह दोपहर को 1 बजे, जबकि फ़्लाइट हमारी 8 घंटे की है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इस फ्लाइट पे, इसका फ़्लाइट प्लान, जो कि मैं फ़्लाइट के अंदर जाके बताता हूँ। ये फ़्लाइट फ्लाई किधर से करती है, बिकॉज आप मैप को देखोगे तो आपको लगेगा रशिया के बीच में से फ्लाई करती है, लेकिन ना 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 ना, ये एक बहुत ही एक्सट्रीम साइड से फ्लाई करती है। और जहाँ हम लैंड कर रहे हैं वो जगह अपने आप में ऐसे माहौल है भाई उसका। चलो हमें 2 घंटे हो गए हैं फ्लाई करते हुए। टेक्निकली हम एक टाइम जोन क्रॉस कर गए हैं, मतलब आगे शिफ्ट हो गए हैं, तो हम आधा या 1 घंटा और हमारा टाइम GMT में प्लस हो गया है। करंटली टाइम मॉस्को के हिसाब से 10 बज रही है, और जिस जगह हम हैं वहाँ के हिसाब से देखोगे तो लगभग 10:30 से 11:45 के बीच का टाइम मान लो। और बाहर एकदम उजाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसका रीज़न ये है कि हम मॉस्को से फ्लाई करके थोड़ा सा, जो आप ये मैप देख पा रहे हो, हम थोड़ा ऊपर की तरफ गए टुवर्ड्स द नॉर्थ, जहाँ पे एक्चुअली रात होती ही नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो आज हमें अंधेरा देखने को मिलेगा बहुत लंबे टाइम तक, मिलेगा तो बहुत छोटे से देर के लिए हमें अंधेरा देखने को मिलेगा। तो ये ऐसा ही मौसम रहेगा, ये उजाला बने रहेगा। कितना वियर्ड है, मतलब कितनी अलग अलग चीज़ें हैं इस दुनिया में।
जो नॉर्दर्न लाइट्स देखते हैं कई लोग आते हैं, जो आपने देखा होगा ना, अभी वो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल रहा था अरोरा वाला, बनाते थे, वो खड़े होते थे, पीछे से लाइट्स बनती थी, तो वो भी इसी तरफ एक्चुअल में होता है वो। ये फ़्लाइट लेने पे आप एक और चीज़ एक्सपीरियंस करते हो। आप दुनिया के सबसे लंबे चौड़े अनइनहैबिटेटेड लैंड मास के ऊपर से निकलते हो, जिसमें कोई नहीं रहता है। जी हाँ, अनइनहैबिटेटेड है। हालांकि काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ जा के चीज़ें एक्सप्लोर ज़रूर की है, बट कोई परमानेंटली वहाँ पे रहता नहीं है। 3000 से लेके 3500 किलोमीटर तक का लंबा एरिया, मान लो कि कश्मीर से कन्याकुमारी जितना लंबा डिस्टेंस, और वहाँ पे अगर कुछ मिलता है तो सिर्फ विल्डरनेस। आपको फ़्लाइट की खिड़की से ही जंगल की आग, सैकड़ों किलोमीटर का दलदल, नदियाँ, बर्फ़ के पहाड़, ये सब दिखते रहते हैं। खैर 8 घंटे की टोटल फ़्लाइट, जिसमें एक पल भी अंधेरा नहीं हुआ बाहर की तरफ। सब लोगों ने अपनी अपनी खिड़कियाँ बंद की और फ्लाइट के अंदर एक बढ़िया सा सोने लायक माहौल हो गया। खा पी के सो गए और फिर उठे दिन के 1 बजे सब के सब लैंड होने के लिए लैंड ऑफ वॉल्केनोज में, कमचटका पेनिनसुला में। लैंड कर गए कमचटका के एयरपोर्ट पे, और बहुत ही वियर्ड एयरपोर्ट है। थोड़ा सा बंकर जिसमें एक बेल्ट बना हुआ है, उसी में सबके बेल्ट आते हैं, क्योंकि यहाँ बाकी फ़्लाइट्स वगैरह तो आती नहीं। और ये मिलिट्री एयरपोर्ट, तो मैंने बाहर कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, बट मतलब देखो क्या होता है, इट फील्स सो गुड। दैट इज़ कमचटका फॉर यू। वाटर वेटिंग कैपेसिटी वगैरह सब लिखी हुई है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है आपको रेगुलर जगहों पे। इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे भी नहीं पता था कि कमचटका में गाड़ियाँ जो हैं इंडिया की तरह राइट हैंड ड्राइव होती है, मतलब ड्राइवर जो है राइट हैंड साइड में बैठता है, दो दे ड्राइव इन द अदर डायरेक्शन। दैट इज़ वियर्ड, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है यार, कि कोई एक कंट्री में 2 तरीके की चीज़ें अलाउड है कि हाँ आप मतलब बेसिकली चलते सब रोड के राइट साइड ही हैं, बट गाड़ियाँ जो है वो राइट हैंड ड्राइव अलाउड है, लेफ्ट हैंड ड्राइव होती है यूजुअली जैसे बाकी सब जगहों में। नाइस, क्योंकि इसका रीज़न ऑब्वियसली कमचटका इतना दूर है मेनलैंड तो क्या जो यूरोपियन मॉस्को वगैरह है जो पार्ट है, वहाँ से इतना दूर है कि इनको गाड़ियाँ सोर्स करने के लिए जापान ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। इस वीडियो में बात सिर्फ लॉन्गेस्ट डोमेस्टिक फ़्लाइट की। कमचटका में मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या बाकी रह गया, क्या कैसा एक्सपीरियंस हुआ, वो सब अगले व्लॉग के लिए बचा के रखा है, उसमें हम बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट, जो भी चीज़ें जो रेगुलर ड्रिल है आप सब जानते हो वो करके जाइएगा। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है।